चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज 12 मई है। 12 मई इंटरनेशनल मदर्स डे, जहाँ पर हम तमाम तर माएँ जो पूरी दुनिया में हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। माँ वो अजीम रिश्ता है जो हमारे लिए हर कुर्बानी देता है। माँ वो हस्ती है जो अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने बच्चों का ज़ख्म जो है वो सह नहीं पाती है। माँ ख़ुद तो बंजर रह लेती है, लेकिन वो अपने बच्चों को सरसब्ज़ व शादाब रखती है। माँ अपनी सारी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। ये वो अजीम हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आज के माशरे की, तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतना ये कह लें कि खून सफ़ेद हो चुका है कि हम अपनी माँओं को, अपनी उन माँओं को जिन्होंने हमें बचपन से लेकर अब तक पाला, वो माँ जो हमारा ख्याल हमारे पैदा होने से पहले ही रखना शुरू कर देती है, उस माँ को जो है हम तंग आकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत से बहाने भी बनाते हैं कि हमारे घर में गुंजाइश नहीं है, हम परेशान हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो माँ भी बर्दाश्त करती है, लेकिन वो ये अपने बच्चों से कहती नहीं है। वो वसाइल भी पैदा करती है, वो गुंजाइश भी पैदा करती है और वो ये कोशिश करती है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन दे। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हमारे माशरे में जो है वो ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमने कामयाबी का रुख जो है वो मोड़ दिया है। हम एक नाकामी के रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अपनी माँओं को दरबदर करके, दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर हम जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक कामयाब और एक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार लेंगे। आज का प्रोग्राम जो है वो मदर्स डे स्पेशल है, जहाँ पर हम उन माँओं से बात करेंगे जो ओल्ड एज होम्स में रह रही हैं, जिनके बच्चे उनको यहाँ पर छोड़कर चले गए। किस अज़ियत, किस कर्ब से गुजर रही हैं, क्या उनकी कहानी है, किस तरीके से वो जी रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पर जो है वो तमाम तर वो माएँ जिनको अबेंडन कर दिया जाता है, तमाम तर वो माएँ जिनको दरबदर कर दिया जाता है। फिर इस तरह के ओल्ड एज होम होते हैं जो उनको संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और वो यहाँ पर अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो गुजारती हैं। अभी जिस ओल्ड एज होम में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर बहुत सारी माएँ आपको नज़र आएंगी और वहाँ पर रिक्रिएशन क्लास हो रही है। वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि मदर्स डे स्पेशल पर वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत सारी माएँ हमें नज़र आती हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी हैं, जिनकी अपनी एक कहानी है। उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि मदर्स डे स्पेशल अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोग ओल्ड एज होम में सेलिब्रेट करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीनियर सिटीज़न है और सारी हमारे पास माँ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पास बाप हैं, तो आज स्पेशली मदर्स डे बनाया जा रहा है। तो मदर्स डे बेसिकली इसीलिए होता है कि ये माँओं का एक अहम तरीन दिन है, जो कि माँ का मकाम याद दिलाया जाता है। और हमारी हर किसी के घर में माएँ मौजूद हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो माएँ मौजूद हैं, उनके पास उनकी औलादें नहीं हैं। ज़ाहिर है फिर हम इनकी औलादें बन के इनसे पेश आते हैं और ये हमें अपनी औलादों की तरफ समझती हैं। तो फिर हम कोशिश यही करते हैं, जैसे हम अपनी माँओं को घर में प्यार मोहब्बत देते हैं, उसी तरह इनको भी प्यार मोहब्बत और इनको भी तोहफ़े तवाइफ और इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करना जिससे ये खुश हो। तो आज ये मदर्स डे रखने का मकसद और सेलिब्रेशन का मकसद यही है कि इनको फ़ील हो कि जो हमारे यहाँ पे हम लोग स्टाफ है और यहाँ पे ये रह रहे हैं, ये इनका घर है और इनके हम बच्चे, ये हम इनकी औलादें और ये हमारी माँ। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हमें बहुत सारी माएँ नज़र आ रही हैं और माएँ, वो कहते हैं ना, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। यहाँ पर जो माएँ मौजूद हैं उनसे भी ज़रा हम बात करके जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पर और वो इस दिन को किस तरीके से जो है वो मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आलिया कौसर। आलिया, मुझे बताएं कि आपको याद है आप यहाँ पर कब आई थी? मेरा बेटा शहीद हो गया 2013 की 10 तारीख को। पहले मैंने क्या बलूचिस्तान में बलमदार रोड कोयटा में, उसके बाद मैं आना चाहती थी, मुझे किसी ने लाया नहीं। अब मैं दोनों पैरों से रह गई, संभालने वाला कोई नहीं था। 4-4, 5-5 दिन भूखी पड़ी थी, पानी पानी करती थी, कोई देता नहीं था। फिर किसी बंदे ने सुना, हमारी मौलानी को बुलाया, उसने मेरी हालत देखी, बोला मर जाएगी पानी पानी करके, खाना नहीं, पानी नहीं, खा नहीं सकती। फिर उन्होंने मेरा करके यहाँ दाखिला करा दिया। बोला खूनी रिश्ता। मैंने कहा खूनी रिश्ता कोई नहीं, बेटी मेरे को अफगानिस्तान में 3 बेटियां बात नहीं करती है। फिर आपकी कितनी बेटियां हैं? 4।
और वो किधर है? 3 कोयटा में, एक अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान वाली को फोन करके किसी ने बोला तेरी माँ मरने वाली है। फिर उसने पापा को फोन की, बोली मेरी माँ को हॉस्टल में डालो। बोलते कल को वारिस आएंगे, बोले इसके पास पैसा था। बोली मेरी माँ के पास 1 रुपया नहीं है, वो खाने को तरस रही है, तो पैसे कहाँ से लाएगी? ये जो आपकी 3 बेटियां हैं, हाँ, वो कहते हैं उन्होंने, वो किधर है? वो कोयटा में, वो कहते हैं हमारा घर गंदा होता है, हमारी माँ का जो है ना मोशन, मेरे को 1 साल से मोशन बंद नहीं हो रहा है बेटा। तो ये कैसी और अफसोस होता है। मगर देखो लोग बेटा, दुख अक्सर ये बात करते हुए हमें नजर आता है माशरे में कि जो है हर हर जो भी औरत होती है उसका ख्वाब होता है ये कि उसकी अपनी औलाद हो, वो उस औलाद को पाले, उसको बड़ा करे। लेकिन बहुत सारी माएँ फिर इन लफ्ज़ों को भी अपने मुंह से निकालने में जिनसे कतराती हैं, वो भी निकालने पड़ते हैं कि ऐसी औलाद से बेहतर था कि हम बे औलाद ही होते। यहाँ पर इतना दुख होता है जब आप जानते हैं कि ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी इतनी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद आज जो है वो उनके बच्चे उनको इस तरीके से दरबदर कर रहे हैं। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर मज़ीद माओं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एलिज़ाबेथ डिसूजा। एलिज़ाबेथ, मुझे बताइएगा आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? 5 साल। 5 साल से यहाँ पर। तो फैमिली किधर है? फैमिली कोई भी नहीं है, हस्बैंड के डेथ के बाद में यहाँ हूँ। एक बेटा है, वो बाहर काम करता है, मगर जब उसे छुट्टी मिलती है आता रहता है, फ़ोन रोज़ करता है। तो बेटा कहाँ है आपका? बहरीन में। तो बेटा मतलब आपको यहाँ ओल्ड एज होम में छोड़ के चला गया? कोई भी नहीं था ना देखने वाला। तो बाकी भी तो होते हैं ना, मतलब आप अगर बेटा चाहे, अगर औलाद चाहे तो माँ को अपने पास भी तो बुला सकते हैं ना। कहा तो है मैंने, देखो कहता कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मतलब बच्चों को ये लगता है कि माओ हमारी माओ का, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनका ख्याल कोई और बेहतर तरीके से रख सकता है। आप मुझे बताएं, याद आता है बेटा? बहुत। क्या याद करती है सबसे ज़्यादा? मैं याद आता हैं जिन बच्चों के लिए हम इतनी कुर्बानी देते हैं, या इतनी सारी ज़िंदगी हम कुर्बान कर देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, अच्छा पढ़ लें, जब वो इस तरीके का सलूक करते हैं तो क्या सोचती हैं? दुख होता है कि क्यों किया है ऐसी औलाद के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली किसी माँ से बात कर रहे हो और इस तरह माँ जो है वो आपके सामने रोए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मजीदा। मजीदा। जी मजीदा कहाँ से? आप कराची से हैं? जी, कराची से। इंसान सोचता है जब पैदा होता है, उसका बड़ा होता है, जवान होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, ज़िंदगी में कभी सोचा था आपने कि यहाँ पर आकर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो मुझे बताएं कि कब आया वो मोड़, कब आया वो लम्हा जब फैमिली तो मेरी छोटी थी, शादी के बाद शोहर बाहर चला गया, बेटी पेट में थी, उसकी परवरिश की, शादी की, फिर अकेली रह रही थी, घर नहीं संभाला तो यहाँ आ गए। बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बाकी तो आते ही रहते हैं। बेटी की शादी कर दी आपने? जी। तो वो जो बेटी की जिसने आपने शादी की, उन्होंने कभी आके पूछा है आपसे? बहुत कम आती है। तो बेटियां तो माँ से, बेटियों का रिश्ता तो बड़ा अलग होता है। मैंने तो उसको पेट से पाला था, मगर अब क्या कह सकते हैं हम, खून सफ़ेद हो गया। हाँ, बड़ा बेटा है ना इसका नवासा, मेरा नवासा, वो आता है, मेरा ख्याल रखता है सब। मुझे ये, जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मैं तब भी ये बात करी थी कि मतलब इतना बड़ा दिल कैसे हो जाता है कि अपनी माओं को आप किसी, मतलब हमें अपनी माएँ नज़र ना आए एक एक दिन, या मैं सुबह के बाद शाम को घर जाऊं और मुझे मेरी माँ नज़र ना आए। तो ये कहते हैं कि मक्का फातिहा अमल है, तुम माँ के साथ करोगे, लेकिन मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। मेरी माँ बेवा थी, मेरा जवान भाई चला गया, मैं उनको अपने घर लाती थी, जॉब भी करती थी, उनकी देखभाल भी करती थी, लेकिन मेरी बेटी नहीं। कभी गिला किया है आपने उससे? नहीं। ऐसे जुमले भी जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से माएँ कह सकती हैं, और तो कोई नहीं कह सकता है। मुझे बताएं कि कोई ऐसी याद आपकी हो अपनी बेटी से जो आपको याद आती हो? नहीं आती है, हम तो एक ही बिल्डिंग में रहते थे, 4 बच्चों की परवरिश मैंने की इनकी, मेरे पास रहते थे, मुझसे बहुत अटैच थे, बेटी भी मेरी बहुत अच्छी थी। फिर हज के लिए गई, वहाँ से आई तो पता नहीं कैसे इसका दिल फिर गया, समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस तरह के कदम उठाते हैं? बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी जन्नत खो रहे हैं। माँ के पाँव की जन्नत तो क्या ज़मीन खींच रहे हैं।
हम कहते हैं कि माँओं के जो कदमों तले जो है वो जन्नत होती है, और माँ जो है वो, आप अगर मतलब जन्नत कमाना चाहते हैं तो आपने जो है वो अपनी माँ की खिदमत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। लेकिन इस तरीके से जब आप माँ बाप को दरबदर कर देते हैं, उसके बाद भी हैरत की बात है कि ये माएँ जो हैं ये गिला नहीं करती हैं। हैरत की बात है कि ये माएँ जो हैं वो आज भी अपने बच्चों को दुआएं ही देती हैं, कभी इस तरह की कोई बात अपने दिल से नहीं निकालती जिसकी वजह से जो है वो उनकी औलाद को जो है वो तकलीफ़ ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? रबिया। रबिया। रबिया, मुझे बताएं कब आई हैं आप यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको। तो तो कैसे आई? वो बेटे का इंतकाल हुआ पहले, 27 साल की माता मालूम था। फिर मियाँ का इंतकाल हो गया तो मैं भाइयों के पास गई थी। जब वालदा दुनिया से चली गई तो फिर भाइयों ने भाभी ने यहाँ करा दिया। 2 साल, और उसके बाद कभी भाई ने पूछा है कि? हाँ आते हैं, पूछते हैं, ईद बकरीद पे ले जाते हैं, वो खुशी वगैरह होती है तो। घर क्यों नहीं रखते हैं? बस पता नहीं क्यों नहीं करते। 4 भाई ने वो कहते तुम रखो, कहते तुम रखो। दिन ही गुजारने हैं, और जब इस तरीके से जब माएँ जो हैं वो ओल्ड एज होम में हो ना, तो फिर माएँ दिन ही गुजारती हैं। और बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे ही इर्द गिर्द हो रही हैं, हमारी सोसाइटी में हो रही हैं और हमारे सामने हो रही हैं, और हम कुछ कर नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमने जो है वो सिचुएशंस को हैंडल करना है और किस तरीके से हमने अपनी जन्नत को जो है वो कमाना है। एक दिन आता है और हम उसको मदर्स डे कहते हैं, जहाँ पर हम ये कह लें कि चंद तस्वीर के लिए, चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए जो है वो हम अपनी माँओं के साथ तस्वीर तो शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। लेकिन माँ का जो असल आप कह लें कि वो जो कर्ज़ उतारना होता है या माँ को एक दिन टाइम देना होता है, वो हम पूरा जो है वो अपनी माँ को नहीं दे पाते हैं। मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है और इस तरह बात करना, बड़े दिल खराश वाक़यात होते हैं, बड़ी तकलीफ़ भी होती है। लेकिन बात करके जानते हैं कि क्या कहानी है और किस तरीके से जो है वो ओल्ड एज होम तक का जो है वो सफ़र ये मुकम्मल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरा है। ज़ोहरा। जी जी। ज़ोहरा, आप कहाँ से हैं? कराची से ही हैं? जी नहीं, फैसलाबाद। फैसलाबाद से। मुझे बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर फैसलाबाद से कराची? वहाँ से यहाँ मेरा देवर रहता था, तो मैंने कहा कि अपने देवर के पास चलती हूँ, लेकिन मेरे भाई का बेटा भी यहाँ था। उसने कहा नहीं तू मेरे पास रहो। मैं उसके पास रहती रही। फिर मैं मतलब कि मेरी बेगम थी क्लिप्टन पे, जिससे मैं काम करती थी जिसके पास, तो उसने मेरे को घर पे रखा। तो मेरे को कोई महसूस नहीं होता था कि मैं घर पे हूँ या किस बेगम के घर पे हूँ। सब तरह आज़ादी दी हुई थी उसने मेरे को। फिर मेरे को कहती वो तो उदास हो जाती है, मैं कहीं देखती हूँ। फिर अदारे में ना बॉनी हेड क्वार्टर, वहाँ पे छोड़ा कि वहाँ सारी औरतें सब खुश रहेंगे। फिर वहाँ से 1 महीना मैं रही। फिर वहाँ सिस्टर फजीलत गई तो वो मेरे को यहाँ ले आई, कहती नहीं तू हमारे मुझे पास एक आ। बात बताएं, आपकी अपनी औलाद है? मेरा एक बेटा था, वो फौत हो गया और कोई नहीं है। अच्छा, और कितना टाइम हो गया उसकी वफ़ात को? उसको तो करीबन 20 साल हो चले हैं। याद तो आता होगा ना, एक ही इकलौता बेटा किस तरीके से फौत हुआ? बुखार टाइफाइड। और उसके बाद मियाँ का भी इंतकाल हो गया। वो तो काफ़ी देर हो गई। एक ही सहारा था, हाँ जी। मतलब अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारनी है, अपने बच्चों को वो तमाम तर खुशियाँ देनी है। जी। जब वो सोच आती है तो कहाँ तक जाती है ये सोच? बस सोचती हूँ, चुप कर रह जाती हूँ, खुदा से दुआ मांगती हूँ, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक है, और क्या बोलूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल लगता है इस तरह की चीज़ों को करना, क्योंकि मेरे ख्याल से हम जब इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम चाहे अपने काम से रिलेटेड चाहे जितने भी दिन बाहर रह लें, चाहे जितने भी घंटे बाहर रह लें, रात को जब हम जाएंगे घर पर तो हमें घर पर जो है वो माँ मिलेगी या हमें गरम गरम खाना देगी, या अगर नहीं भी दे सकती
तो वो हमारा पूछेगी, या अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमें कॉल करके पूछेगी कि किधर रह गए हो, अभी तक घर नहीं पहुँचे हो। तो ये वो माएँ हैं। मेरे ख्याल से जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है तो इंसान, मेरा नहीं ख्याल, किसी अपने बुरे ख्वाब में भी ये बात सोच सकता है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में किसी भी ओल्ड एज होम में जाएगा। और दुआ भी यही है कि ये ओल्ड एज होम जितनी जल्दी ख़त्म हो सके हों, माँ बाप को जितनी जल्दी हो सके जो है बच्चों को इस बात की कदर हो कि माँ बाप जो हैं वो कितना ज़रूरी हैं किसी भी घर वाले के लिए, किसी भी बच्चों के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर पर जब माँ बाप होते हैं ना तो आपके सर पर एक बहुत बड़ा सहारा होता है, आपकी बहुत सारी टेंशन जो हैं, परेशानियाँ जो हैं वो उतर जाती हैं। हम बात कर रहे हैं माँओं से, लेकिन साथ ही साथ जो है वो कुछ और माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम बात करके जानते हैं। इनका जो है ये हमारी यहाँ पे सीनियर सिटीज़न है, बट ये माँ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बचपन से यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो जब ये आई थी तो बच्ची थी, आज माशाल्लाह ये सीनियर सिटीज़न हो गई हैं, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो हमारे साथ है। लेकिन ये माँ तो नहीं है, लेकिन इन सब माँओं के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग जो है पियानो के साथ जो है प्ले करती है। तो मैं इनसे कहूँगा कि आपको भी वो सुनाएं। तो कहीं माँ प्लीज़ इनको वो अपना माँ वाला सॉन्ग सुनाएं जो हम सब माँओं को डेडिकेट करते हैं। मैं कभी बदलाता नहीं, पर तेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। आप तो इतना अच्छा गाती हैं, जी, इतना अच्छा गा के सुनाया। आपने कहाँ से सीखा है पियानो बजाना? मैं पियानो बजाना, मैंने हारमोनियम सीखा था। मैं पियानो तो ऐसी बजा लेती खुद से। इतना सब कुछ आ गया आपको? जी, हारमोनियम से। ठीक है जी। अब खैर, प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं, इतना खूबसूरत गाना जो है वो भी हमने सुना है। अभी यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में आज जो हम शो कर रहे हैं वो है मदर्स डे स्पेशल। 12 मई हमेशा से जो है वो मदर्स के नाम होता है, और मेरे ख्याल से एक दिन माँओं के नाम कर देना मेरे ख्याल से इसलिए भी उनके साथ ज़्यादती है कि माएँ सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी कुर्बान कर देती हैं इन बच्चों के लिए, और हम जो है वो सिर्फ एक दिन मुख्तस करते हैं जहाँ पर हम ये इजहार कर पाएँ अपनी माँ से कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने इमोशंस उस तरीके से वो बच्चे जो हैं वो इमोशंस अपने उस तरीके से अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, उनके दिलों में ही बातें रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक अच्छा दिन है कि वो अपने माँ बाप को, स्पेशली अपनी माँओं को ये बात बताएं कि वो आज उनसे कितना प्यार करते हैं और कितनी इज्जत करते हैं, और कैसे जो है वो अपनी कुर्बानियों को जो है वो याद रखते हैं। ओल्ड एज होम में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर जो है हम उन माँओं से बात कर रहे हैं जिन माँओं ने जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन आज जब वो टाइम आया कि बच्चे उनके लिए कुछ करें तो बच्चों ने उनको जो है वो ओल्ड एज होम में जो है वो जमा करा दिया, विच इज़
वेरी सैड थिंग। जो माएँ हमारे साथ मज़ीद मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से वो अपने दिन यहाँ पर गुजार रही हैं और किस तरीके से जो है वो यहाँ तक पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे बताएं नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशन भाई। रोशन भाई। रोशन भाई, ओल्ड एज होम तक कैसे आई हैं आप? हैं? यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? यहाँ तक ऐसे पहुँची कि ये मेरे पाँव में काम करती थी पाकिज़ा डाइजेस्ट जासूसी डाइजेस्ट मेराज रसूल, उसके बेटे को मैंने पाला है। अच्छा। तो वहाँ काम करती थी, तो ये फिर मेरे पाँव दोनों बिल्कुल है। वो 1 साल का इसका बेटा था, लंदन दुबई पढ़ा, उसकी शादी मैंने करवाई। मैं भी 4 मरतबा लंदन जाके आई। अच्छा। 4 मरतबा दुबई गई वाह। और उम्रे किए, ये मेरा रसूल ने करवाए। और फिर ये हेल्ड अप हो गई तो मैंने छोड़ दिया। और मेरा रसूल का भी इंतकाल हो गया। बेटा बोले मेरे पास रखने की गुंजाइश नहीं है, बेटी के पास रहना नहीं चाहती थी मैं। फिर मैं यहाँ आ गई। आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा हाँ, और एक बेटी एक बेटा। तो बेटी के पास क्यों नहीं रहना चाहती? बस बेटा हमारे मेहमान बेटी के घर नहीं रहते हैं। नहीं तो किसी ऐसे इंसान के साथ रहना या यूं दर बदर होने से बेहतर नहीं है कि बेटी के घर पे रह लिया जाए? नहीं, मैं रहना नहीं चाहती थी। नहीं रहना चाहिए। नहीं, बेटी दामाद के साथ रहना नहीं चाहती थी। और बेटा वो बोले मेरे पास रखने की गुंजाइश नहीं है। क्या, क्यों गुंजाइश नहीं? बोले एक ही कमरा है, मैं कहाँ रखूं? तो ये क्या बात हुई? आपने भी तो रखा है ना उसको। तो वो रखा है या आपने भी तो पाल ही है ना सारी जिंदगी पाला। उसको। काम करती थी फिर भी मेरे को तनख्वाह मिलती थी, तो ये होता था। तो मेरा बेटा गरीब है, चल उसको मैं 5-6 हज़ार हर महीने देती थी। अब जब मैं बेकार हो गई तो ये मुझे बताएं, जो बच्चे हैं इनको एहसास नहीं होता माँ का? बस वो तो अल्लाह को ही पता बेटा। आपने कभी गिला किया अपने बेटे से? वो क्या गिला करूं बेटा? गिला तो बनता है ना, माँ का गिला तो बनता है अपने बच्चों तो से। बस वो एक बात करता है, मेरी गुंजाइश नहीं। गुंजाइश नहीं है तो अपनी माँ जो है वो आप कहीं भी छोड़ दो। बस गिला आपका है बच्चों से? आपको आता है कभी कभी गिला कि ये मेरी ये औलाद है जिनको मैंने पाला, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की? तो वही तो पाला, मगर वो जब उन लोगों को एहसास नहीं है तो पहले तो मैं ये बोले कुछ नहीं तो मैं खुदकशी करूँगी, मगर बोले खुदकशी करना हराम है। बिल्कुल तो ऐसे ही उम्र भी किए हुए आपने। कोई भी सर छुपाने की जगह मिलेगी मैं ले लूंगी, रखे ना रखे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं है। क्या करूं? गिला भी नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है गिला? मुंह से कभी भी औलाद को बदवानी रहती है, दिल की आह जरूर निकल जाती है, मगर मुंह से माँ कभी बदवा नहीं देती। मुझे बताएं जी, हमें छोटे होते पढ़ाया जाता है और हमें हमारी माँओं ने बताया या हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से जो है हमारी माएँ 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखती हैं, अजियत बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद उस बच्चे के लिए रातों को जागती हैं, इतना कुछ करती हैं। उसके बावजूद जब औलाद ऐसे करती है तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाके एक दफ़ा तो उससे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है, मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मतलब माँ वो हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। आपका दिल करता है जाने का कि आप अपने बच्चों के पास नहीं, मेरा दिल टूट गया जब औलाद बन के उसको एहसास नहीं है। तो मेरी माँ ने इतना किया और हम इसको पूछते रहे हैं, तो मेरा दिल टूट गया बेटा। जब ये बातें जो है वो किसी माँ की तरफ से कही जाती है ना, और जब किसी माँ का दिल टूटता है तो मेरे ख्याल से फिर इसकी जो सज़ा है या इसका जो आप वो कह लें वो मकाफ़ात अमल का जो सिलसिला है वो फिर ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए सरवाइव करना। बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। जब बात सुनते हैं तब गुस्सा आता है ऐसी औलाद पर, जब किसी की कहानी सुनते हैं तब खून खौलता है कि कैसे आपने इतना बड़ा दिल कर लिया। लेकिन करते हैं लोग, हमारे इर्द गिर्द लोग अपना दिल बड़ा करते हैं। हमारे इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं जो अपनी माँओं को यूँ दरबदर कर देते हैं कि उनको ये ख्याल ही नहीं आता कि शायद अगर वो अपनी माँ को अपने घर पे रखें
तो शायद उनके घर में भी जो है वो सुकून हो, उनके घर में भी जो है वो इस तरीके का माहौल हो कि वो शायद सर्वाइव आगे भी कर सकें। लेकिन हमारा माशरा है, हम इसी माशरे में रहते हैं, इसी तरीके से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मज़ीद बात करें। हम उन माओं से बात कर रहे हैं जो माएँ जो हैं वो बिल्कुल हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर रहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो माएँ भी मौजूद हैं जो कि बीमार हैं या जिनकी जो है यहाँ पर देखभाल की जाती है उस तरीके से जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके अपने बच्चे जो है वो उनका ख्याल रखेंगे। हमारे साथ एक और माँ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं कितने अरसे से हैं यहाँ पे, कितने अरसे से यहाँ पर हैं? ये मेरा अरसा वर्षा नहीं है कुछ, ऐसे ही आ गई हो तो आ गई। अच्छा, तो कैसे आई यहाँ पे? ऐसे बेटा छोड़ गया है। बेटा छोड़ गया है। सगा बेटा था आपका? हाँ, सगा बेटा था। तो मुझे बताएं कि जब बेटा यहाँ छोड़ कर गया, एक ही बेटा है आपका? नहीं, मैं एक ही बेटा नहीं, फिर कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे, दो बच्चे हैं मेरे। एक बेटा और एक बेटी? एक बेटा और बेटी, वो क्या बोलते थे, बेटा है, एक बाहर है, एक इधर है। दो बेटे हैं, एक बेटा बाहर और दूसरा यहाँ पर है। हाँ। तो मुझे बताएं, तो जब दो बेटे हैं तो फिर यहाँ क्यों हैं आप? मैं यहाँ आ गई हूँ, बस ऐसे शौक से आ गई हूँ तो आ गई। शौक से आ गई बच्चे छोड़ के? हाँ, बच्चे छोड़ के आ गई। हुआ क्या था? कुछ अफरा तफरी होती है ना बच्चों के लिए। तो किसने यहाँ पर जमा किसने कराया था? यहाँ पर छोड़कर कौन सा बेटा गया था, बड़ा बेटा छोटा बेटा? बड़ा। क्या कहकर छोड़कर गया था? कुछ नहीं छोड़ गया था, खाली ऐसे ही छोड़ गया। घर पे जो है वो उसने आपसे कहा नहीं कि मैं आपको घर पे नहीं रख सकता हूँ या कोई मसला है? नहीं, ऐसा नहीं रख सकता हूँ, ऐसा कुछ मसला नहीं है, बस खुशी से छोड़ दिया है। वो अपनी खुशी से आपको यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब अपने घर पे क्यों नहीं रहती? नहीं जाती हूँ तो नहीं जाती हूँ। क्यों? अपना घर तो कोई भी नहीं छोड़ता ना। बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्यों? लड़ाई हो गई थी आपकी? नहीं, लड़ाई नहीं हो गई। तो फिर बस छोड़ दिया, मज़ा नहीं आती थी घर पे, अपने घर पे। हाँ। तो अपने बच्चे याद नहीं आते, उनके साथ नहीं रहना आपको? ठीक है जी। कभी कभी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने इमोशंस को बताना या अपनी चीज़ों को बताना। यहाँ पर जो है वो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि जो है सिर्फ इतना बताया जा सके उन तमाम तर हमारी नौजवान नस्ल को जो कि अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मगन हो गई है कि वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे घर पर हमारी माँ है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। हमें बार बार उनकी कॉल करना, बार बार उनका मैसेज करना, बार बार उनका हमें तलकीन करना बड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो जो है वो हमारी आज़ादी की राह में जो है वो रुकावट बन रही हैं। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को याद किया जाता है एक बार, जब हम एक दफ़ा सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये सोच लें कि किस तरीके से हमारी माँ ने हमें जो है वो पाला है, बड़ा किया है और ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, उसके बाद जो हमारे इर्द गिर्द ये माएँ हैं, इनको देखकर मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ा सबक उन तमाम दर लोगों को मिलता है कि किस तरीके से अपनी माँओं को अपने पास रखना है। आपकी माँ आपकी अपनी माँ है, आपने जितना उसका ख्याल रखना है वो आपकी फ़र्ज़ भी है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है। और अगर आप ये फ़र्ज़ अपना पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया में तो आप नाकाम हैं ही हैं, आप आखिरत में भी नाकाम हैं, ये सोचना आपने है। वेलकम बैक जी। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिस्टर फजीलत, जो कि इस ब्रांच की मैनेजर भी हैं और इन तमाम तर माओं को जो है वो संभालती भी हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है ये भी कि आप जो है वो किसी के दुख दर्द के साथी भी बने और साथ ही साथ आपने उनकी जो है वो ख्याल भी उनका जो है वो पूरा रखना है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कितना मुश्किल हो जाता है फजीलत, जब इस तरीके से आपने तो बहुत सारे वाक़यात देखे भी होंगे अपनी आंखों से जी, जब बच्चे अपनी माँओं को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं, बताइएगा कैसा लगता है देखकर? अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि मैं भी किसी माँ की बेटी हूँ और बहुत सूना घर लगता है अगर माँ घर पे ना हो। बिल्कुल सही है। तो पता नहीं ये कि कैसे होता है कि
यहाँ पे छोड़ जाते हैं और अक्सर माएँ यहाँ पे बैठ के रोती रहती, सारा सारा दिन भी रोती हैं। यहाँ पे अभी लेके गई, उसको टाइम का पता है, वो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक वो इंतज़ार में होती है कि कोई आएगा, और वो फिर इमेजिनेशन करती है, रोती है, मेरे बच्चों को मार दिया, ये हो गया, वो मतलब सोचती है, तो दुखता है दिल, दुखता है। और फिर जब इनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है कि आप अपनी सोचों में गुम हो, संभालना भी है, ख्याल भी रखना है, वो मुझे बताएं कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए? मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन ये कि हम इस काम को इजी करने के लिए, फ्लेक्सिबल लेके जाने के लिए, माँ को बेहतर सर्विस देने के लिए या ख्याल रखने के लिए हमारे केयर टेकर्स हैं जो ख्याल रखते हैं। मुश्किल तो है, लेकिन कोई भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल ख़ास जज्बा होता है खिदमत का। ठीक है, मैं इधर ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरी जो टीम है एक्सीलेंट है, तो मुश्किल होता है कि मतलब इतने हैवी पेशेंट को उठा के व्हीलचेयर पे बिठाना, चेंज करना, नहलाना और साफ़ सफाई का ख्याल रखना तो मुश्किल है। मुझे बताएं कि ये इदारा किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है, और आप मुझे बताइएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ रही है या आपको लगता है कि कम हो रही है तादाद? तादाद बढ़ रही है। अभी तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये घर अभी हमें छोटा लगता है, बहुत एडमिशन आते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को इनकार करे, क्योंकि ये तो शेल्टर होम है, हर कोई वेलकम होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशंस है कि हम हर किसी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत कम है। तो कभी कभी हम सोचते हैं बीच में से कोई ब्रिज बना लें, उस बिल्डिंग के साथ इसको जोड़ लें और एक्सटेंड कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम माँ को यहाँ रख सकें। आज सुबह जब हमारा स्टाफ प्रोग्राम कर रहा था मदर्स डे के हवाले से, और सारे अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे, तो मैं कह रही थी कि माँ एक शजर होता है, जब तक माँ बाप घर पे होते हैं तो चाहे बच्चे शादीशुदा भी हों तो कहते बड़े घर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़ा घर जब माँ नहीं रहती, बाप नहीं रहता, तो वो बड़ा घर ना वीरान सा हो जाता है, फिर वो नानी का घर हो जाता है। जी, तो इसी तरीके से है जी कि जब आपके रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि जब आपका खून सफ़ेद हो जाए, तब इसी तरीके से जो है वो शेल्टर होम्स में माओं की तादाद जो है वो बढ़ती ही जाती है। सिस्टर फजीलत हमारे साथ मौजूद थी। गोल्ड है हमारे पास ना, गोल्डन एज है, ऐसा ही हाँ, है। तो मैं तो कहती मैं कीमती, सारे मुझे कहते हैं आप हमारी माँ हैं, बेशक उम्र में छोटी हैं, आप हमारी माँ हैं, तो मैंने कहा मैं तो बहुत रिच माँ हूँ, सारा गोल्ड मेरे पास है। गोल्ड मेरे पास है। बड़ा दुख भी होता है, और बड़ी एक जो है वो आप तजब्जुब का शिकार भी रहते हैं। बस ये है कि कोशिश ये करें कि बस ख्याल रखें, क्योंकि यही है आपका असासा, कुल असासा आपका यही है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर आपने आखिरत में कामयाब होना है, यही हैं चाबियाँ, यही हैं आपकी जन्नतें। पता नहीं कौन सी कामयाबियाँ हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, क्योंकि कामयाबियों को तो हमने धक्के देकर घर से निकाल कर शेल्टर होम्स में रख दिया है, तो पता नहीं फिर कौन सी कामयाबियाँ हैं जिनके पीछे हम परेशान भी हो रहे हैं, भाग भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, सो भी नहीं रहे। सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना ज़रूरी भी है, ज़रूर सोचेगा। तो जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही जो है वो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि आप कह लें कि ज़िंदगी से भरपूर हैं। माओं के हवाले से हम प्रोग्राम करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो है यहाँ पर सब तमाम तरह माएँ हों। कुछ ऐसी ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रह रही हैं और काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पर रह रही हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। बहनें, हम सब की इज़्ज़त उनसे है, हम सब की इज़्ज़त उनसे है। माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप जन्नत का दरवाज़ा। माँ ने जो हमें खुशियाँ दी हैं वो कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, करवट जन्नत फिरदौस में जगह दे, और उनके सारे गुनाह माफ़ कर दे। मुझे बताएं, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बताएं कि हाँ, अम्मी को याद करती हैं? हैं कौन? अब आप अपनी मैं याद करती हूँ, बहुत मिस क्या करती याद आता है? अम्मी ने दिल्ली के खानों के बहुत माहिर थी, दिल्ली की थी। उनको बंद कबाब, बर्गर मैंने सब अम्मी सीखे खड़े होकर, सारे आते हैं मुझे। मेरे लंदन तक, अमेरिका तक पैक हो गए हैं, न्यूयॉर्क तक, ये बंद कबाब। और मैंने 3 बच्चे बहन के पाले, ये तीनों खड़े, तीनों पाले। मुझे एक बात बताएं, और तुम भी कि बेटी मुझे एक बात बताएं कि क्या चीज़ है ऐसी जो याद आती है माँ की? माँ की बस दुआएं याद आती हैं। माँ की दुआ जन्नत की हवा, जो माँ दुआ देती थी वो कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है। तो यहाँ पर जब आप इतनी माँओं को देखती हैं, बहुत देखती हूँ, लेकिन जो माँ असली माँ होती है वो और ही बात है।
ऐसा ही है। हाँ। नहीं, यहाँ पर जो बच्चे अपने अपनी माओं को छोड़कर चले जाते हैं हाँ। और फिर आते ही नहीं है, आते नहीं और है। यहाँ पर माएँ जो है वो उनका इंतजार करती रहती हैं। करते करते बहुत तरस जाती हैं। लेकिन ये है कि वो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगी? ऐसे बच्चे मेंटल होते हैं, सही नहीं होते दिमाग के। बस ये है कि वो इधर उधर कुड़ियाँ चाक दे रहते। हाँ, माँ बाप की परवाह नहीं करते, पढ़ाई का शौक न लिखाई का शौक, अपनी दुनिया मस्त है। बस हमने सुना है कि आपको शेरो शायरी का भी हाँ, शौक मुझे है। भी है, मैं सुनाती सुनाए हूँ। ना। अभी ढूंढ नूरजहां वाली आवाज है मेरे बुंडे। कुड़ी ने बता दी। कर लो। ये अच्छी लग रही। मुझे पता है। शेरो शायरी सुनाई कोई? बहुत अच्छी लगी। तो आप आए हमारे अदारे में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आप सबको देखते हैं, कभी आपको सलाम करते हैं। अभी ढूंढ ही रही थी मुझे ये नजर तुम्हारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी ढूंढ ही रही थी हमें प्यार की खुशी से, किया आशना तुम्ही ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे। अम्मी कह रही हैं जो दिया न हो किसी ने, है हमारी जिंदगी बेटी तुम्हारी जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मुझे एक बात बताएं, हाँ। आपको कभी शौक हुआ कि आपकी भी शादी? हाँ, मेरी शादी बच्चे? वहीं हुई थी, अमेरिका में, अमेरिका में? न्यूयॉर्क में हुई थी। तो शौहर किधर है? मेरे शौहर मर गया, फौत हो गया हार्ट अटैक में। तो वो मैं अब तो अकेली रह गई। उनकी वो कहाँ है? कब्र वब्र कहाँ है? कबर अमेरिका में? वहीं में है, सब कुछ वहीं पर ही शादी हुई थी। बस तो आप यहाँ कैसे आई थे? फिर मुझे यहाँ आना पड़ा इसके लिए, ये जो गोल मटोल बैठा है। क्यों? बस ये कहता है कि अम्मी की डेथ हो गई, हाँ वो फिर यहाँ आना पड़ा इसके लिए। कहते हैं मैं अम्मी फौत हो गई, पूरे ख़ानदान कह रहे हैं पर आंटी में बहुत टैलेंट है, आ जाए। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम नहीं संभाल सकते इसको, टैलेंट है। तो कहते नहीं नहीं आप आ जाए, प्लीज़ आ जाए। तो ये क्या आपके भाई हैं? हाँ, ये रो रहे थे बहुत मोबाइल पे, इसका इनका रोना नहीं देखा गया। फिर मैंने कहा माँ हमें पाला, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, तो फिर मैं अगर ना मैं गई तो उनकी रूह कब्र में भी तड़पेगी। तो बच्चे किधर हैं? हैं? कौन से किसके बच्चे? आपके? मेरा एक ही बेटा था बस, वो वहीं पर ही पढ़ रहा है, पढ़ाई में मसरूफ है। तो उसको बोले आपको भी लेके जाए? हाँ ले जाएगा, कह रहा था, फोन आते रहते हैं उसको। आते हैं फोन? आते हैं। क्या कहता है? वो कहता है अम्मी मैं मसरूफ हूँ, कहते हैं आप इनके पास रह लें अभी थोड़ी दिन, फिर मैं ले जाऊँगी। ये क्या बात है? नहीं गुस्सा नहीं करती? नहीं गुस्सा नहीं मैं करती। क्यों? नहीं मैंने करना कहा चाहिए गुस्सा। नहीं मैंने कहा चलो ये भी जरा सेट हो जाए थोड़ा सा। वो तो सेट है। सेटिंग बेचारा नहीं, उसके टांग में जख्म है। अच्छा। तो बीमार है काफी। तो फिर आपने कहा कि मैं सही हो जाए ना, औलाद की कुर्बानी दे देती हूँ भाई की खातिर। नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह। जाएंगी इंशाल्लाह, जरूर जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम जो है वो बात कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनको ज़रूरत है इस बात की कि जो है उनका ख्याल रखा जाए, उनको थोड़ी सी केयर दी जाए। और जो इस तरह के बुज़ुर्ग हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ी सी आपकी केयर चाहिए, कुछ चंद लम्हात चाहिए जहाँ पर आप बैठकर उनसे जो है वो उनकी बातें सुन लें, उनसे अपने उनकी दिल के हाल अगर आप जान लें तो मेरे ख्याल से उनके लिए जो है ना वो सारा दिन उनका बन जाता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालें उनके लिए भी, ताकि ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो। 12 मई हमेशा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनली जो है वो मदर्स डे होता है, जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो हमारी माएँ मौजूद होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको बताएं कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, उनसे हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें ताकि उनको भी पता चल सके कि उनकी जो औलाद है वो उनसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन इस दफ़ा मदर्स डे के मौके पर हम आप बनाम सरकार की जानिब से आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आपकी माँ, अगर आपको लगता है, क्योंकि हर किसी माँ की अपनी एक कहानी होती है, हर एक माँ का अपना एक तजुर्बा होता है, जिस तरीके से माँओं ने बहुत मुश्किलात के साथ अपने बच्चों की परवरिश की होती है,
तो फिर जब आखिर में सिले की बारी आती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आप उनकी खिदमत करके माँ का फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर पाएंगे, उनकी तकालीफ का कर्ज चुका पाएंगे, लेकिन जितना भी आपसे हो सके आप करें। ये आपकी ही जन्नत है, क्योंकि अगर आप अपनी जन्नत दुनिया में नहीं कमाएंगे, अगर आपकी ही माएँ दुनिया भर में जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही होंगी और आप इस इत्मीनान के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी, जबकि आपकी माँ जो है वो किसी ओल्ड एज होम में है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से ही आपको समझ लेना चाहिए कि आप नाकामी के रास्ते पर चल रहे हैं। कोशिश करें कि अपने माओं को जो है वो इस दिन के मौके पर ज़रूर ये बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।